जम्मू और कश्मीर की अगर बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल के 4002 पदों के लिए आज अंतिम चरण की परीक्षा हो रही है। पहले चरण की परीक्षा 1 दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा 8 दिसंबर को ली गई थी और आज अंतिम चरण में कांस्टेबल फोटोग्राफर पदों के लिए लाखों उम्मीदवार परीक्षा देकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांस्टेबल फोटोग्राफर पदों के लिए आपको बता दें आज 1,28,663 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। बात करें अगर डोडा जिले की तो वहां इसके लिए 38 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 7,800 उम्मीदवार हैं, ये परीक्षा देने में जुटे हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और चेकिंग जो है वो पूरे तरीके से की जा रही है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कोई भी बच्चा अंदर लेकर ना जाए। सुरक्षा जो है पूरे तरीके से उसके कड़े इंतजाम है। इसमें अगर डोडा की भी बात की जाए तो यहाँ पर हमारे संवाददाता डोडा से विकास जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विकास, बताइएगा, आज परीक्षा का अंतिम चरण है और पहले 2 चरण किस तरीके से बच्चों के गए, क्या कुछ उनका कहना है और यहाँ पर आज किस तरीके से जो पूरी चेकिंग है वो की जा रही है? जी रूपाली, जिस तरह से जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं और ये जो है 3 फेज में बांटे गए थे, 5 दिसंबर, फिर 8 दिसंबर और अब जो है 22 दिसंबर को जो है आज फिर एग्जाम है। तो ऐसे में आज फोटोग्राफी कांस्टेबल के एग्जाम है और ऐसे में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 38 सेंटर बनाए गए हैं, चाहे फिर भद्रवाह के अंदर हो या डोडा के अंदर, अलग अलग जगहों पर इस तरह के एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और साथ में 7800 कुछ बच्चे जो है इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं और कड़ी सुरक्षा की निगरानी में, और साथ में तमाम जितने भी एग्जाम सेंटर है वहां पर जी, सीसीटीवी के अंदर ये एग्जाम हो रहे हैं और लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसको बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर एग्जाम्स के हवाले से बात की जाए तो बच्चों का कितना उत्साह है और यहाँ पर रोजगार को लेकर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, काफी लंबे समय से यहाँ के बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है और ऐसे में 4000 कुछ पोस्टों के लिए लगभग 5 जी, लाख से ज्यादा बच्चों ने जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया था। तो ऐसे में 3 फेज में ये बांटा हुआ एग्जाम जो है आज लगभग 7800 कुछ बच्चे जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के इसमें भाग ले रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे में अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और एक तरफ यहाँ के बच्चे जो है एज रिलैक्सेशन के लिए भी बात कर रहे थे और कई जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे थे। जी। लेकिन फिलहाल एग्जाम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है, यानी जेकेएसएसबी करवा रहा है और इसको बढ़िया तरीके से और लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल विकास, एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा है कि जिस तरीके से सरकारी एग्जाम्स की बात की जाए इनमें धांधली देखने को मिली है, तो इस बार इस परीक्षाओं को लेकर ट्रांसपेरेंसी कितनी रखी गई है? देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच और अच्छी तरह सीसीटीवी के निगरानी में मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कर रहा है और किसी तरह की भी कोई धांधली सामने ना आए। और ऐसे में अब जो है 600 कुछ पोस्टें सब इंस्पेक्टर के लिए भी निकली है। तो ऐसे में लगातार यहाँ के बच्चे अपील कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल उनके इस तरह से वेस्ट हो गए हैं। तो वो चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो साथ में, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन नहीं करता, जी, ऐसे में 21 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ के युवा चाहते हैं कि इसकी एज रिलैक्सेशन बढ़ जाए ताकि आने वाले जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें भाग ले पाए। बिल्कुल विकास, यहाँ पर एक तरफ बच्चों का मुद्दा जो एग्जाम देना चाहते हैं पर नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ सरकार को कितना ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए ना ही सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि हर एक विभाग की अगर बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर्स की भी बात की जाए, नौकरियां जो है वो ढूंढ रहे हैं, रोजगारी जो है वो कम है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है। इस पर फोकस करना कितना ज्यादा जरूरी है क्योंकि फ्यूचर ही खराब हो रहा है। देखिए, 4000 पोस्टें जम्मू कश्मीर में निकलती है तो 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए कितने बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं और किस तरह से नौकरी की तलाश में किस तरह से भटक रहे हैं। जी, तो ऐसे में अंदाजा लगा दिया जा सकता है कि अगर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकली हैं उसके लिए भी अगर ग्रेजुएशन लेवल ढूंढ रहे हैं तो उसमें लगभग 2-2.5 लाख से ज्यादा एग्जाम फॉर्म लगेंगे। ऐसे में एज रिलैक्सेशन अगर बढ़ जाती है तो ये आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कई बच्चों की उम्र जो है कोविड के बीच में गुजर गई
है। और ऐसे में 3 से 4 साल बीतने के जो पीछे बीते हैं उसमें कोई भी इस तरह की भर्ती नहीं निकाली गई है कांस्ट यानी सब इंस्पेक्टर की। ऐसे में सब उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में हो, ताकि आने वाले समय में वो लोग जो है अपना लास्ट चांस ना गुआएं और इस रिक्रूटमेंट के जी। अंदर पार्टिसिपेट भी करें। विकास, डोडा की अगर खास तौर पर बात की जाए, आज लास्ट शिफ्ट की अगर बात की जाए, कितनी शिफ्ट्स में ये एग्जाम करवाया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? देखिए, डोडा की डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, उन तमाम जगहों पर इस तरह का एग्जाम सेंटर बना दिए गए हैं। और साथ में जीएमसी यानी जीएमसी घाट जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर भी है, और भद्रवा के अंदर जितनी भी हाई सेकेंडरीज है या कॉलेज है उन तमाम जगहों पर इस तरह के एग्जाम सेंटर बना के रखे हुए हैं। कि जहां पर भी सीसीटीवी लगे हैं या कड़ी सुरक्षा है, उन तमाम जगहों पर इस तरह के एग्जाम लिए जा रहे हैं। और बिल्कुल सही तरीके से, और एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों अंदर का क्या कुछ सीसीटीवी कहना को। है विकास इन चीज़ों को लेकर? ये जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है इन 4000 पोस्टों की, यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक ग्रेजुएटेड बच्चा भी 4th क्लास के लिए फॉर्म भर रहा होता है, जो कि 10th क्लास वाले या 12th क्लास वाले पास किए हुए लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो बेरोजगारी का दर है, कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है, क्योंकि जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें भी नहीं मिल पाती प्रॉपरली, और जो ग्रेजुएटेड होते हैं वो भी धरे के धरे अपना हाथ रखे बैठे रहते हैं। देखिए, कांस्टेबल की जो पोस्टें निकली थी इसमें 10th या 12th क्वालिफिकेशन थी, लेकिन यहाँ पर भी कई बच्चे जो ग्रेजुएशन करके या बीएड या एमए या इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी नौकरी के लिए किस तरह से भटक रहे हैं, यानी वो बच्चे भी जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह से बच्चे जो है नौकरी की तलाश में कोई भी एग्जाम यानी कोई भी पोस्टें निकल रही हैं। चाहे फिर इससे पहले 4th क्लास की जेकेएसएसबी में पोस्टें निकली थी, तो सोचिए कि ग्रेजुएशन लेवल के लड़के भी जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे थे, जिसमें 10th क्लास रिक्रूटमेंट थी। तो ऐसे में लगातार लड़के चाहते हैं, यानी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तमाम चाहते हैं कि कहीं पर भी एडजस्ट हो जाए, ताकि अपना रोजगार कमा सकें, और लगातार इस तरह रिक्रूटमेंट के पीछे भाग रहे हैं। आपका जानकारी देने के लिए। और ये विकास हमें जानकारी दे रहे थे, जहां पर डोडा की अगर बात की जाए तो ना ही सिर्फ डोडा में, पूरे जम्मू कश्मीर में कांस्टेबल फोटोग्राफर को लेकर जो है परीक्षा का आज अंतिम दिन है। इससे पहले 2 चरण में कांस्टेबल की जो भर्ती है उसको लेकर एग्जाम हुए थे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से प्रॉपर सुरक्षा की फैसिलिटीज की गई है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो अंदर नहीं लेके जाने दिया जा रहा, और यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की कोई भी वो दिक्कत जो है बच्चों को ना हो। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि महज 4000 पोस्टों के लिए 5 लाख से ज्यादा युवा जो है वो अप्लाई कर रहा है, और ये एक बड़ा सवाल बेरोजगारी के हवाले से भी बनता है, जहां सरकार को भी ये चीज सोचनी होगी कि जो युवा बेरोजगार है, रोजगार का जरिया उनके लिए बनाया जाए। जहां पर नए नए योजनाओं की अगर बात की जाए वो लाई जाती है, लेकिन इन लोगों के लिए रिक्रूटमेंट भी लाई जाए।